नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। ना आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आज हम ठीक है, जो मतलब जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके परसेंटेज से, या फिर आप कह सकते हो कि जितने टाइप आपके परसेंटेज में होते हैं, मैं सारे टाइप से उठा के मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें से लिए छांट के। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। इस क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरीके से तैयारी कराते हैं। डेली बेसिस पे हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, वो आप जरूर लगाया करो। स्पेशल डेली में मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, वो इसलिए करवाता हूं, उससे आपके डबल फायदे होते हैं। आपका टॉपिक क्लियर होता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो जरूर लगाया करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करता रहेगा, क्वेश्चन आप वहां से देख लेना। और हाँ, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि मैं आपको यहाँ सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का परसेंटेज का। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक है, और यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, यानी कि उसकी इनकम कितनी होगी महीने की। देखो मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो मैंने परसेंटेज में क्या बताया था। परसेंटेज होता क्या है आखिर में, यानी कि प्रति 100 पर, और सेंट यानी कि पर मतलब कि प्रति, यानी कि हर एक, और सेंट माने 100। यानी कि आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो आप 100 मान के करोगे, वो आपको सिंपल फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया टोटल 100% होगी इसकी जो आय होगी, जो उसका महीने का जो उसकी इनकम होगी वो 100% होगी। अपने आप में कोई वैल्यू 100% होती है, इसका 12% वो बचत करता है। ठीक है, मैंने मान लिया 12% तो करता है वो बचत। ठीक है, तो देखो 100% में से 12% और घटा दूंगा तो 88% का क्या बचेगा, खर्च हो जाएगा। ये क्या है उसका खर्च। ठीक है, ये उसका क्या है, खर्च है। और खर्च उसने कितना दे रखा है, 19,360 रुपए, यानी कि 88% बराबर दे रखा है मुझे, 19,360 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि उसे बताना कि उसकी 100% टोटल जो है वो कितना है। ठीक है, देखो इसने दे रखा है कि 19,360 रुपए दे रखा है इसने, कितने 88% के बराबर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 100 का इंटू कर दूं तो मेरा क्या होगा, मेरा पूरा 100% निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये मेरा 11 से कटेगा, मेरा 8 बार 11 से काट लो, 11 कम 11 बचे 8, 11 सत्ते 77 बचे 6, और 11 छः 66 और एक 0। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से फिर से काट दे लो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, यानी कि 220। यहाँ आ रहा मेरा 220 और इंटू में 100। ठीक है, तो मेरा पूरा 100% निकल के आ गया। मेरा कितना आया देखो, 22 एकम 22, ठीक है, और 3 0, यानी कि जो उसका महीने का जो वो है उसकी इनकम है वो कितनी है, 22,000 रुपए है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, यानी कि जो लीगल वोट थे उनका 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, देखो कोई चुनाव हुआ, ठीक है, कोई वोटिंग हुई, उसमें कितने भी वोट थी वो अपने आप में 100% थी। मैंने मान ली कि कोई वोट थी वो अपने आप में क्या थी, 100% थी। ठीक है, उसमें से क्या किया कि 20% वो इलीगल घोषित कर दी। मतलब जो 20% 100% वोट पड़ी उसमें से 20% क्या कर दिए, वो अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इलीगल घोषित कर दिए वो। यानी कि 20% तो क्या कर दिए, वो इलीगल कर दिया, यानी कि अवैध घोषित कर दिए वो। ठीक है, तो जो हमारे वैध मत थी वो हमारी कितनी थी, 80% थी। 80% हमारी क्या थी, वैध मत, यानी कि लीगल वोट। ठीक है, कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का यानी जो लीगल वोट थी उसका 55% मत प्राप्त किया। यानी कि 80 का 55% कितना हो जाएगा, देखो 80 का मुझे निकालना है 55%, यानी कि 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 11 बार, यानी 11 चौके 44, यानी कि 44 बराबर के दे रखा है इसने। यानी कि 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो। कह रहा है कि कुल जो वो वोट थी वो थी 100% दे दिया, सिर्फ 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, देखो 100% बराबर को उसने दे रखा है, 100% बराबर दे रखा है उसने 7500। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। 1% बराबर के कितना हो जाएगा, 2 0 से मैं 2 0 काट दूं, यानी कि मेरा 1% बराबर के आ रहा है 75, यानी कि 1 बराबर के 75 है, तो 44 बराबर कितना हो जाएगा, 44 बराबर के जो भी होगा। ठीक है, बाकी अगर 55 पर देखो हमारे जो लीगल वोट थे वो कितने थे, हमारे 80% थे। 80% का 55% तो ऐसे मिला,
ठीक है, जितना भी आएगा ये निकल के, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले, ठीक है, यानी कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो 80% का आप निकाल लो, कितना 55% तो इसे मिल गए, तो बचे कितने 45%, ठीक है। वही देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 5 कट गए 9 बार 9 चौके 36। जब एक बार और के 75 है तो 36 और कितना हो जाएगा मेरा 75 से इसमें इंटू कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कितना आ रहा है 36 और 75 कैसे करेंगे, देखो 6 पंजे 30, 3 और 7 छिंगे 42, 3 पंजे 15, 15 और 42 कितने हो गए 57, और 57 और 3 60, 6 और 7 3 21 और 6 27, यानी कि 2700 वोट मिले इसको दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि आपका राइट आंसर कितना निकल के आएगा आपको 2700। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है आपको कि एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल हो गया, मान चलो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अथवा कमी होगी। ठीक है, देखो मैंने आपको परसेंटेज में, जब मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जब एक बार कमी पूछ रहा है एक बार वृद्धि पूछ रहा है, पहले आप देखो उनकी साइड कितनी है। ठीक है, ये तो हमारा आयत था, इसमें साइड कितनी है, हम इसमें देखो, इसमें जो हमारी एरिया निकलता है वो क्या निकलता है, हमारा लंबाई टू चौड़ाई निकलता है। जो हमारा एरिया निकलता है वो निकलता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, आप इसको कैसे करोगे, देखो एक तो बेसिक टाइप है इसका, देखो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं। देखो लंबाई को मान लो 20, पहले इसकी लंबाई थी 20, ठीक है, चौड़ाई थी इसकी 5, ऐसे मान लिया मैंने, और चौड़ाई थी इसकी कितनी 5, 20 पंजे कितना हो गया 100। पहले जो इसका एरिया था वो 100 था। ठीक है, अब इसने कहा कि 10% की वृद्धि हुई इसमें लंबाई में, यानी कि 20 का 10% कितना हो गया 2, तो 22, ये 22 हो जाएगा ये, और चौड़ाई में 10% की कमी हुई, इसमें 10% की कमी हुई तो ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। इसको पॉइंट को हटा के नीचे क्या करूं 10 कर लूं, 5 दूनी 10, 5 9 में 35, 2 से कट गया 11 बार और 11 9 में 99। ठीक है, पहले हमारा जो एरिया था वो 100 था, अब 99 क्या हो गया, 1% की क्या हुई, कमी हो गई, 1% की क्या हुई, कमी हो गई। ठीक है, आया समझ में। ये तो था हमारा बेसिक, इसको तो बेसिक से करते हैं, और इसको मतलब जल्दी से करने का क्या तरीका है, कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% होती है। ठीक है, पहले इसमें क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, 100% थी, 100 में 10 जोड़ दिया, 10% वृद्धि हो गई, और फिर इसमें 10% की कमी हो गई, 100 में से 10 माइनस कर दिया, 10% की कमी हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 9 में 99। पहले कोई चीज अपने आप में 100% थी, अब वो 99 होगी, 1% की क्या हुई, कमी हो गई। ठीक है फिर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1% की कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको दे रखा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। ठीक है, यानी कि अब पहले आप तीन वैल्यू मान लो, मैंने मान लिया x, y और z, ये तीन मैंने वैल्यू मान ली। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से, मैंने ये तीसरी संख्या है इसको मैंने 100 मान लिया, तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, यानी कि इससे ये 12.5% अधिक है, यानी कि 112.5% ये क्या है, इससे अधिक है। ठीक है, और दूसरी संख्या, और जो दूसरी है वो 25% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगी 125। ठीक है, तो कह रहा देखो इसने क्या कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5% और 25% क्या है वो अधिक है। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, जब आपको ये वर्ड आ जाए ना का, मतलब कि आपसे पूछा मतलब आपसे पूछ किसके लिए रहा है, इसके लिए पूछ रहा है ना, यानी कि 112 जो है 112 जो आपको दे रखा है, ये जो है ये 125 का कितने परसेंट है। परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 100 करेंगे, लेकिन यहाँ 100% यानी कि 100 कितना परसेंट निकालने के लिए, इससे हमको यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे काट लो, देखो कितने से कटेगा, ये 1 0 से 1 0 ये कट गया, 25 से कट गया 5 बार, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से कट गया 9 बार, यानी कि ये निकल के आ गया हमारा 90%, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 90% है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका 90% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 1116 रुपए में, यानी कि इसने कहा कि 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है,
देखो इसने कहा कि 11 से 16 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। कब? जब किसी मूल्य में क्या हुई, 10% की कमी हो गई। ठीक है, आप ऐसे मान लो, यानी कि किसी भी चीज का 10% जो है वो इतने के बराबर है, ऐसे इसने दे रखा है। ठीक है, तो क्या करो, देखो इसको हटा के यहाँ पे भी 0 कर दूं, 100 से 12 100 कट जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 से पहले इसे काट लो, जैसे 2 पंजे 10 और फिर आएगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 से कट गए 31 बार, 31 का इसमें डिवाइड दे लो, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे दोगे, देखो 31 कितना दे रखा है, 558 दे रखा है। एक बार दे लो, पहले कितना आ गया, 31, 4, 2 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 248। यानी कि आपका क्या आ गया, आपका 18 रुपए प्रति किलोग्राम आपका क्या आ गया, मूल्य आ गया निकल के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। जो उसका चीनी का घटा हुआ मूल्य है, चीनी का घटा हुआ मूल्य आ गया आपका 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 10% की कमी होने पर। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि उसका एक्चुअल मूल्य उसका क्या है, जब उसकी 10% की कमी हुई तो उसका मूल्य आ गया 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उसका पहले का मूल्य क्या था, घटे हुए मूल्य से पहले का मूल्य क्या था, तो आप उसको आप कैसे निकालोगे। देखो ये जो 18 है हमारा, ये जो हमारा 18 है, ये क्या है, ये 90% के बराबर है ना, यानी कि 10% की कमी होने के बाद है। ये हमारा 10% की कमी होने के बाद है, यानी किसी चीज का 90% 18 है। ठीक है, तो 100% बराबर की, अगर मुझे पूरा 100% करना है, पहले बार मूल्य लेके आना, तो क्या करूंगा, देखो 18 ये 90 के बराबर दे रखा था ना, तो इंटू में 100 कर दो इससे, 18 पंजे 90, 5 से कट गया 20 बार, यानी कि जो उसका पहले वाला मूल्य था वो 20 था और अब उसका मूल्य कितना हो गया, 18 रुपए किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए, आपसे पहले का भी मूल्य पूछ सकता है और आपसे बाद का भी मूल्य पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर खर्च उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितनी कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, ये सब सारे टाइप पढ़ाए हैं, फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखो। देखो क्या होता है कि अगर आपका बेस क्लियर है ना, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी ट्रिपिकल आ जाए, आप उसको चुटकी में आंसर कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि आपका बेस क्लियर है, आप क्वेश्चन को समझ सकते हो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपको ट्रिक कोई समझ में नहीं आ रही तो बेसिक से उसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि आखिर में इसका बेस आखिर में है क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखना कि देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। देखो इसको मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूं। देखो यानी कि पहले 100 था, अब इसमें क्या हुआ, 50% की वृद्धि हो गई, 150 हो गया। ठीक है, तो कह रहा प्याज पर खर्च उतना ही रखने के लिए, यानी कि अब इसने क्या कहा कि कोई चीज पहले 100% थी अपने आप में, ठीक है, अब वो कितनी हो गई, 150 हो गई, यानी कि उसका रेट क्या हो गया, 150 हो गया। इसने कहा है कि वो 100 ही रहे, इसने कहा है कि उसका खर्च 100 रुपए ही रहे। इसके लिए इसमें कितनी उसकी जो खपत थी, मतलब जो प्याज जो ले रहा था उसमें वो कितनी प्याज कम करे ताकि उसका खर्च उतना ही रहे। तो ये कह रहा है देखो वृद्धि कितनी हुई है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है। ठीक है, 50 का डिफरेंस आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आपसे कमी पूछे यानी कमी कितनी करे तो जो बड़ा वाला है उसको लिख दो। ठीक है, ये, और जब आपसे पूछे कि इसमें कितनी वृद्धि करे तो छोटा वाला लिख दो। ठीक है, लेकिन यहां पे इसने क्या पूछा है कि उसकी खपत में, यानी कि जो उसका खर्च था प्याज का, जितनी उसकी प्याज वो पहले ले रहा था उसमें कितनी कमी करे कि उसका खर्च उतना ही रहे। तो क्या करोगे, 50/150 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 3 बार, और ये हमारा 100/3 क्या हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। जब आपसे कमी के लिए पूछे तो 100 में से उसको जोड़ के लिख दो, और जब आपसे कमी मतलब कि ज्यादा पूछे तो जो छोटा वाला है उसे लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको दे रखा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, यानी कि 1/3 भाग 7% पर 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। ठीक है, देखो शेष कितना बचा, देखो हमारे पास कोई भी चीज है अपने आप में क्या होती है, एक होती है। ठीक है, यानी कि अपने आप में क्या होती है, वो कोई भी चीज है
कोई चीज छोटी है, बड़ी है, कितनी भी है, वो अपने आप में क्या है, एक है वो चीज, ठीक है। तो एक में से क्या करूंगा मैं, 1/3 प्लस के 1/4 में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। सबका एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 12 माइनस के 3 चौके 12 और प्लस के 4 तिया 12, ठीक है। 12 में 7 के तो कितना बचे, 5/12, यानी कि शेष कितना बचा उनका, 5/12। और शेष को उसने क्या किया, 10% पर निवेश किया, ठीक है। तो कह रहा है उसके निवेश किया, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो पूंजी है, पूंजी कितनी होगी उसकी, यानी कि उसने पूछा है कि जो उसका 1 था, यानी कि जो उसका पूंजी थी टोटल जो था वो कितना था, ठीक है। और उसको जो लाभ हो रहा है, यानी कि आप ऐसे मानो कि जो उसको, आप जैसे ऐसे मानो किसी के पास कुछ कोई पैसे थे, उसने उस पैसे का 1/3 भाग 7% पर दिया, 1/4 भाग 8% पे दिया, और जो उसका बचा कुचा था वो उसने 10% पे क्या किया, निवेश कर दिया, ठीक है। 10% पे निवेश कर दिया। अब जो उसे साल में, एक साल में जो उसे लाभ मिला वो उसे 561 रुपए का मिला, ये कह रहा है, ठीक है। तो क्या करो, सबको जोड़ दो और बराबर में दे रखा है 561 रुपए का क्या मिला, उसे लाभ मिला, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आप देखो कैसे करोगे, ऊपर आ जाएगा 7/3 इंटू में परसेंटेज के लिए क्या करूं, नीचे 100 कर दूं, प्लस के 1/4 इंटू में 8%, 100 हो जाएगा, 5/12। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल समझना बात को, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपका निकल जाएगा आंसर। देखो कैसे करेंगे इसके, आप क्या करो कि सब में से क्या करो, 1200 कॉमन ले लो सब में से। देखो क्या करूंगा मैं कि 1200 सब में से कॉमन ले लूंगा, ठीक है। 3 चौके 12, 4 सत्ते 28 प्लस के, और 4 तिया 12, 8 तिया 24 प्लस के, यहाँ 1200 दे रखा है तो ये ऊपर हो जाएगा 50, बराबर के दे रखा है 561। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ बिल्कुल, इसलिए आपको समझ में आए। देखो इसको पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 की 2 आंसर लगी 1, 8 4 12 की 2 आंसर लगी 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, 102 बराबर के दे रखा है 561। ये डिवाइड में इधर जाके इंटू हो जाएगा 1200, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 17 छिक्के 102, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, ठीक है। और 6 से कटेगा ये 2 बार, यानी कि हमारा 1 बराबर के निकल के आएगा हमारा 33 दूनी 66, यानी कि 6600, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, यानी कि जो उसकी पूंजी थी वो कितनी थी, 6600 रुपये थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये दे रखा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, यानी कि यहां भी देखो आपको तीन चीज दे रखी है, ए बी और सी। ये कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तब ए सी का अनुपात क्या होगा, रेशो पूछा है उनका, ठीक है। देखो क्या पूछा है कि ए बी से 40% अधिक है, बी को मैं क्या करूं, 100 मान लूं, बी को मैं 100 मान लूं, बी से 40% अधिक है क्या, ए, तो ये 140 हो जाएगा, 40% अधिक है तो, ठीक है। तो कहा इसने कि बी सी से 20% कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है, ठीक है। तो यहां में 120 कर दूं, हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है, इसने ये नहीं कहा कि बी से वो 20% अधिक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल बेस से बता रहा हूं, समझना। इससे 20% बी जो है वो सी से 20% कम है, यानी कि सी का 80% दे रखा है, कितना, 100 दे रखा है। कैसे निकालते हैं, देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 4 से कटेगा ये 25 बार, तो सी बार के कितना आ गया, मैं निकल के 25 पंजे 125, 25 ये कितना आ गया मेरा 125, ठीक है। आया समझ में। तो यही गलती मत करना, ये गलती हमेशा हो जाती है कि बोला कि बी जो मतलब ए जो है बी से 40% अधिक है और बी जो है वो सी से 20% कम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 120 कर दोगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसने क्या पूछा है, तब ए सी का अनुपात क्या होगा, यानी उनका रेशो क्या होगा, ए और सी का इनका रेशो पूछा है, ए रेशो सी पूछा है। ए कितना है मेरा 140 है और सी कितना है मेरा 125 है। इनको काट लो, देखो कैसे कटेंगे, 5 से कटेगा ये 28 बार और 5 से कटेगा ये 25 बार, ठीक है। यानी जो उनका रेशो निकल के आ गया वो क्या आ गया, 28:25, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर
मान चलो मैंने मान लिया माना संख्या जो है, आप उसको कैसे करोगे, माना संख्या x है, ठीक है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, यदि किसी संख्या के 25%, यदि किसी संख्या को संख्या के 25% से गुणा करने पर मिलने वाली जो संख्या है उस संख्या से 200% अधिक हो, यानी कि इससे क्या है वो 200% अधिक है, यानी कि बराबर के जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि x इससे जो उसका है x है इससे 200% अधिक है, वो 200% अधिक आप कैसे निकालोगे, देखो यानी कि x जो है वो मतलब कि जो x जो इसकी संख्या निकल के आएगी इससे 200% अधिक है वो कोई संख्या, ठीक है। यानी कि इसका पहले 200% निकालो, देखो क्या आएगा 200%, क्या आ गया 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 2x आ गया, ये आ गया उसका 200% अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें x और जुड़ जाएगी यानी कि 3x हो जाएगी, कोई जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 3x आएगी, ये क्या है कि इससे 200% अधिक है ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहां हो जाएगा हमारा x² और 25 से कटेगा 4 बार बराबर के ये हो गया 3x, एक x से एक x कट जाएगा हमारा, तो x बराबर क्या आ गया 4 3 12 है, ये हमारा राइट आंसर क्या आ गया इसका निकल के 12 आ गया निकल के आया फ्रेंड्स समझ में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 12 होगा। देखो इसने क्या कहा था कि किसी संख्या को संख्या के 25% से गुणा करने पर जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या से 200% अधिक है, ये अपने आप में 100% था, इससे 200% अधिक है, ठीक है। देखो तो ये बार यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा यहाँ पे मैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है कि 25% वाले एल्कोहल को 50% वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखो इसको मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से करके बताता हूं, देखो कैसे करेंगे। देखो मान चलो कोई हमारा कंटेनर A है, ठीक है, कोई हमारा कंटेनर B है, ठीक है। इसमें जो है कि 25% तो क्या है इसमें एल्कोहल है, तो 75 क्या होगा इसमें पानी होगा। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि 50% इसमें एल्कोहल है, 50 क्या होगा इसमें पानी होगा, ये चीज तो कह रहा है। यानी कि ये हो गया हमारा एल्कोहल और ये हो गया हमारा वाटर, ऐसे ये हमारा हो गया एल्कोहल और ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। ये चीज तो कह रहा है, कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाए, दोनों को यहाँ पे किस अनुपात में मिलाए, यानी कि इसको कितना मिलाए और इसको कितना मिलाए ताकि यहाँ पे क्या हो 40% क्या हो एल्कोहल हो जाए, ये चीज कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि यहाँ पे क्या हो 40% एल्कोहल हो जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसे मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ बीच में वैल्यू आएगी वो 1 से तो कम होगी और 1 से ज्यादा होगी, तभी वो पॉसिबल है आपका मिक्सचर एलिगेशन लगाना, ठीक है। 40 में से 25 गए तो कितना बचा यहाँ पे 15 और 50 में से 40 गए तो यहाँ कितना बचा 10, 5 से कट गए 2 बार और 5 से कट गए 3 बार, यानी कि जो उनका रेशो आएगा वो क्या निकल के आया 2:3, यानी कि पहले वाले में से 2 निकालेगा और दूसरे वाले में से 3 निकालेगा, तब जाके हमारा यहाँ पे क्या होगा दोनों को मिला के 40% हमारा मिश्रण बनेगा, जिसमें 40% एल्कोहल होगा और 60% उसमें क्या होगा पानी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 2:3, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, यानी 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, कब, जब इसमें क्या हुई 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या होगा, प्रति दर्जन पूछा है इसने, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि किसी मतलब अंडे थे उनमें 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20% उनमें रेट इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, ठीक है। यहां से क्या होगा मेरा जो मतलब प्रेजेंट रेट है वो निकल जाएगा, ठीक है। देखो 20 पंजे 100, ठीक है, और 2 से कट गए 12 बार, ठीक है, यानी मेरा कितना आ गया 12/5 आ गया, 12/5 आ गया मेरा एक अंडे का मूल्य, ठीक है। इसने पूछा है कि प्रति दर्जन भाव क्या होगा, यानी अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या होगा, ठीक है। दर्जन में पूछा है तो आप क्या करो इसे 12 से इंटू कर दो, कि एक दर्जन में हमारे 12 होते हैं, तो 12 × 12 कितना हो गया 144 और नीचे दे रखा है 5, ठीक है। 5 से इसे काट लो पहले,
5 दूनी हो जाएगा 10, 5 अट्ठे 40 और पॉइंट लगा के यहाँ हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी कि जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आया 28.8 निकल के आया। ठीक है फ्रेंड्स, इसने क्या कहा कि किसी भी अंडों की जो रेट था उसमें 20% की इंक्रीमेंट हुआ, उससे 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे कब, जब 20% का क्या हुआ इनमें इंक्रीमेंट हुआ। ये तो आ गया मेरा जो ये 12/5 आया था ना रेट निकल के। इसने पूछा था कि 1 दर्जन का रेट क्या, मतलब 1 दर्जन का कितना वो होगा रेट होगा, तो मैंने 12 से 72 कर दिया, ये मेरे निकल के आ गया। ठीक है, ये तो था वर्तमान रेट जब 20% की वृद्धि हुई। अगर आपसे पूछ ले कि पहले उसका रेट क्या था, वृद्धि होने से पहले उसका रेट क्या था, तो आप कैसे निकालोगे। देखो 12/5 आया मेरा कि किसी चीज का 120%, यानी कि 20% की वृद्धि होने के बाद तो 120% चीज है वो। ठीक है, आप क्या करोगे इसे प्रेजेंट वाले मूल्य में लाने के लिए क्या करोगे, यानी कि आपको लेके आना है 100% पे, मतलब कि 20% कम पे लेके आना। तो कैसे करोगे, देखो 12/5 इंटू में हो जाएगा 120 और इंटू में 100 ऊपर कर देना आप। 100% निकालने के लिए आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, 12 से कटेगा 10 बार, 10 से 10 ये 1 0, 5 से कटेगा 2, यानी कि 2 रुपए का 1 अंडा, तो 12 के कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24, यानी कि अगर आपसे मतलब पहले का पूछेगा तो 24 रुपए कर देना, और आपसे प्रेजेंट का पूछे तो 28.8 आ जाएगा आपका आंसर निकल। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है कि आपको वैल्यू दे रखी है कि 2 वर्ष में 40,000 रुपए दे रखे हैं आपको, और ये 40,000 रुपए 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं आपको 48,400 रुपए हो जाते हैं, 48,400 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि वृद्धि दर क्या होगी, यानी कि आपको रेट परसेंट पूछा है कि रेट परसेंट क्या होगा, किस रेट परसेंट पे कोई राशि 40,000 से 48,400 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आपने सीआई पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम बिल्कुल सीआई का क्वेश्चन है ये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि जैसे आपको अमाउंट दे रखा है 48,400 रुपए, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसकी 40,000 है। ठीक है, 1 प्लस के आर आपको निकालनी है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसका सीआई का दे दिया। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, 4 से कटेगा 121 बार, 4 से कटेगा 100 बार, ये हमारा इंटू में जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 121/100 हो जाएगा। और ये दे रखा है 1 प्लस के आर अपॉन के 100, इसका स्क्वायर दे रखा है, और ये होता है मेरा, सॉरी ये 121, ये जो है हमारा 121, ये होता है मेरा 11 का स्क्वायर, ये होता है मेरा 10 का स्क्वायर, पूरे पे मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, और ये 1 प्लस के आर अपॉन के 100, ये पूरे पे स्क्वायर दे दिया। बराबर में है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपस में। ठीक है, और ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 11/10 माइनस के 1 बराबर के दे दिया R/100। ठीक है, जब 10 को इधर लाऊंगा तो 11 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि यहां से मैं 10 एलसीएम ले लूंगा, 10 को इधर लाऊंगा, 11 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा 1, और नीचे 10 बराबर के R अपॉन के 100 मेरा चल ही रहा है इधर इक्वल में, 10 से 10 कट गया, तो मेरा R यहाँ पे क्या निकल के आया 10%। तो ये मेरा क्या निकल के आया R यहाँ पे 10%, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका 10% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो मैं क्या करूं, क्या होता है कोई भी चीज उसकी जो इनकम है वो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% उसकी क्या है मतलब इनकम है, उसमें से वो क्या कर रहा है कि 75% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 25% वो क्या हो रहा है बचत कर रहा होगा, यानी कि ये उसकी बचत हो गई और ये उसका खर्च हो गया। ठीक है, ये कह रहा है हमको क्वेश्चन में। फिर इसने कहा कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि जो उसकी इनकम थी अब उसकी इनकम कितनी हो गई 120%। ठीक है, 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। पहले उसका खर्च कितना था 75 था, और 75 में वो 10% बढ़ा लेता है, यानी कि 7.5 रुपए उसके क्या हुए इंक्रीज हुए, यानी कि 75 और यानी कि देखो 75% था पहले उसका था क्या 75 रुपए। ठीक है, 75 रुपए उसका क्या था खर्च था। ठीक है, इसमें क्या कहा इसने कि वो अपने खर्च को 10% बढ़ा लेता है। इसका 10% कितना हो जाएगा, देखो 10 से कटेगा 10 बार, ये 10 है यहाँ पे आके पॉइंट बन जाएगा, यानी 7.5 रुपए उसने क्या किए इंक्रीज कर दिए अपनी खर्च में। तो 75 और 7.5 कितने हो जाएंगे 82.5। ठीक है,
82.5, ठीक है, 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, उसकी बचत कितनी बढ़ी, देखो 120 में से आप इसको घटाओ, कितना कितना बचेगा, देखो 18 20 38 यानी कि 37.5 बचेगा। 82 ये उसका खर्च हो गया अब, और ये उसका होगी बचत, ठीक है। 120% ये था और 100% हमारा ये था, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि पहले उसकी बचत थी 25, अब उसकी बचत हो गई 37.5, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ ये कह रहा है। पहले 25 था, अब हो गया 37.5, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12.5, ठीक है। 12.5 तो डिफरेंस आ रहा है इसका। तो ये डिफरेंस हमारा कब आ रहा है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ उसका खर्च में, उसकी बचत में कितनी, उसकी बचत कितनी बढ़ी। जब आपसे बड़ी के लिए बोलेगा तो कितने में से, 25 में से, और इनटू में 100, इसको हटा के यहाँ पे 10 कर लूँ, 10 से कटेगा ये 10 बार, 25 से कटेगा 5 बार, यानी कि 50% का क्या हुआ, उसकी बचत में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है वो 4410 रुपये है, 4410 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले पूछिए, और ये इसकी दे रखी है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 2 वर्ष पहले की आपसे पूछिए, ठीक है। बिल्कुल वही सीआई वाला क्वेश्चन है, सीआई से कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसे कि 100 प्लस के 105 अपॉन के 100, यानी 5% वृद्धि हुई, फिर 105% की वृद्धि हुई, और ये संख्या हमारी कितनी होगी, 4410 रुपये हो गई, ठीक है। आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। और आप सीआई टाइप से करना चाहो तो सीआई टाइप से कर लो, जो मैंने अभी आपको कराया था थोड़ी देर पहले। कैसे, देखो ये उसका अमाउंट दे रखा है 2 वर्ष बाद का, ठीक है। मुझे एक्स निकालनी है कि उसका आखिर में उसका प्रिंसिपल क्या था, ठीक है। 1 प्लस के आर दे रखी है उसकी 5%, ठीक है। 5% से क्या हुई, वृद्धि हुई, कितने, 2 वर्ष में। यही तो इसकी डेफिनेशन कह रहा है, ठीक है। तो दो ये आपको ये निकालना है, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो 4410 रुपये है ये, यानी कि 4410 रुपये बराबर के एक्स, ये मैं इंटू कर लूं यहाँ पे, 5 से कट गए 20 बार, 20 से कम 20, और 20 से कम 20 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो देखो 441 और 441 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, और ये 400 इधर आके इंटू हो जाएगा, और बराबर के बचेगा मेरा एक्स। तो ये मेरा कितना हो गया 4000 रुपये। तो एक्स मेरा कितना निकल के आ गया, 4000 रुपये निकल के आ गया। यानी कि 2 वर्ष पहले जो उसका मूल्य था, 2 वर्ष पहले नहीं, जो गांव की जो जनसंख्या थी, गांव की जो जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले कितनी थी, 4000 थी, ठीक है। आगे आंसर निकल के, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कह रहा है एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, ठीक है। मैंने मान लिया चुनाव में टोटल 100% मत थे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे, 38%, ठीक है। तभी तो दोनों मिलकर हमारा 100% बनेगा, ठीक है। कह रहा है 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 140 मतों के अंतर से चुना गया, मतलब कि एक को मिले 62% वोट, एक को मिले 38% वोट, दोनों को डिफरेंस मिला के क्या दे दिया उसने, 144 दे दिया कि 144 वोटों से वो क्या हुआ, जीत गया, यानी कि चुना गया वो, ठीक है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, यानी कि आपको पूरा 100% बताना कि 100% आखिर में क्या है। देखो क्या कह रहा है कि 62% माइनस के जो 38% है, दोनों का डिफरेंस दे दिया इसने 144, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। आपको 100% निकालना है। देखो 12 में से 8 के बचे 4, और 5 में से 3 गए 2, 24% बराबर के दे रखा है 144, तो 1% बराबर के निकल के आ जाएगा मेरा 24 सिंह 144। अगर 1% बराबर के 6 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरा 600। तो मेरा राइट आंसर क्या निकल के आया इसका, 600 निकल के आया, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, ठीक है। परसेंटेज समझ में आया। सो फ्रेंड मैंने आपको परसेंटेज के जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ऑल टाइप से मैंने आपको करा दिए हैं परसेंटेज के। जो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए। मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। आप कोई भी बुक उठा के देखना, एसएससी की, रेलवे की, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस तरह से तैयार कराते हैं। आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।